जय हिंद दोस्तों टॉपर मैथ बाय डी सर क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, हम लोग आज प्रायिकता को देखेंगे। क्लास 12 का ये मैथ है जो कि आज के एग्ज़ाम में आप लोग का आएगा। तो इस प्रायिकता के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। अभी पेपर आप लोग का 2 बजे से है। पहला क्वेश्चन आपका देता है, इसमें 8 क्वेश्चन हमने टोटल लिया है। इन 8 क्वेश्चनों को देख लीजिए। पहला क्वेश्चन देता है, यदि पी ए की वैल्यू पी ए बराबर देता है 0.8, पी बी की वैल्यू देता है 0.5 और पी बी बटा ए की वैल्यू देता है 0.4। तो आपको ज्ञात करना है, पहला क्वेश्चन ज्ञात करना है पी ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा क्वेश्चन आपको ज्ञात करना है पी ए बटा बी। और तीसरा क्वेश्चन आपको ज्ञात करना है पी ए यूनियन बी। ये 3 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी दे दिया है। पी ए इंटरसेक्शन बी हम कैसे ज्ञात करेंगे, पी ए बटा बी और पी ए यूनियन बी हम कैसे ज्ञात करते हैं, ऑलरेडी इनको देख लीजिए। इस तरह से आपका ई और एफ पर भी हो सकता है। पी ई इंटरसेक्शन एफ बताइए, पी ई बटे एफ और पी ई यूनियन एफ बताइए। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, अलग अलग आपके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को जब हल करेंगे, ठीक है, जब हम इन क्वेश्चन को हल करेंगे तो ऑलरेडी हमें फार्मूला याद होना चाहिए। देखिए, हम यहाँ लिखेंगे, चूँकि पी बी बटा ए बराबर होगा पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी ए। ये मेरा फार्मूला होगा जब हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसलिए पी बी बटा ए, ध्यान से देखिए, जब हमारा पी बी बटा ए है, बटे के नीचे क्या है, ए है, तो हमारा यहाँ पे पी ए आया है। जब ए है तो नीचे पी ए आएगा। अगर यहाँ बटे के नीचे बी होता और ये ए ऊपर होता तो यहाँ नीचे हमारा पी बी आ जाता, जो कि इसमें ऑलरेडी आएगा। दूसरा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे तो पी बी बटा ए का मान देखिए, आपके बुक में देता है 0.4। पी ए इंटरसेक्शन बी तो निकालना है, मालूम नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब बटे में पी ए का मान देता है 0.8। 8 4 का गुणा कर ले तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान निकल जाएगा। 8 चौका कितना हो जाएगा, 32, 0.32। ये आपके पहले का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, पी ए बटा बी निकालना है। अभी मैंने यहाँ पे पी बी बटे ए का सूत्र लिखा, ऐसे ही सेम पी ए बटे बी का भी सूत्र बनेगा। जैसे बी बटे ए का बना वैसे ए बटे बी का बनेगा। क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी ही होगा, ऊपर सेम होगा, और यहाँ नीचे बी है ना तो हम पी बी लिख लेंगे। अगर नीचे ए होता तो पी ए लिखा था, जैसे यहाँ पर ए था तो मैंने पी ए लिखा, यहाँ बी आ गया तो पी बी आ जाएगा। ये मेरा फार्मूला हो जाएगा। इसलिए पी ए बटा बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू देखिए कितना दे रहा है। अभी आप निकाले हैं ना पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 0.32। अब बटे में पी बी का मान देखिए 0. क्या दिया है, 5। ठीक है, इस दशमलव के पीछे हम क्या लिख सकते हैं, 0 एक बढ़ा सकते हैं, तो ये 32/50 हो जाएगा। 32 बटा क्या हो जाएगा, 50। 5 के टेबल से इसको काट दीजिए, 5 दहा में 50, इसको काटिए, 5 छक्का 30, 5 चौका 20। 6.4/10 हो रहा है, 6.4/10। 10 से जब इसमें भाग करेंगे तो ये 0.64 हो जाएगा इसका आंसर। या इच्छा है तो आप 5 से यहाँ भाग कर लीजिए, आपकी जैसी इच्छा। ठीक है, या ऐसे भी लगा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो आपका है, इस तीसरा क्वेश्चन में पी ए यूनियन बी निकालना है। तो पी ए यूनियन बी के लिए फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। ये आपका फार्मूला है यहाँ, चूँकि में इसको लिख लीजिएगा। इसलिए पी ए यूनियन बी बराबर पी ए का मान आप लोग देखेंगे तो 0.8 है,
प्लस पी बी का मान देखेंगे तो 0.5 है ना, 0.5 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का मान देखेंगे तो 0.32 है, 0.32। 0.8 और 0.5 को जोड़ेंगे तो 0.85 कितना होता है 13 माइनस 0. क्या है 32। ठीक है, अब हम इसको घटाना करेंगे तो घटाना करने पर तो आपका पी ए इंटरसेक्शन बी ज़्यादा आया है ना, घटाना तो अब इसका कर लीजिए, उल्टा कर लीजिए। 12 में से 3 को घटाएंगे तो क्या आएगा, कहीं हम लोग गलत नहीं कर रहे हैं, ये मिस्टेक हो रहा है क्या, मिस्टेक यहाँ हो रहा है जोड़ने में। 8 5 13 1.3 हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ने में ही गलत कर रहे हैं। 0.8 और 0.5 को जोड़ेंगे तो 1 कितना हो जाएगा 3। अब इसमें से 1.3 में से इसको घटाना है तो यहाँ पे 0 लगा लीजिए। 10 में से 2 जाएगा 8 और यहाँ बचेगा 2। 2 में से हम 3 को नहीं घटा सकते, हासिल लिया। 12 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 9। 0.98 इसका आंसर आएगा। ठीक है ना, 0.8 0.5 मिल के 1.3 बनेगा। 13 होगा लेकिन एक ही अंक के आगे 10 लगाएंगे ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, इसको हटा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपका कहता है एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया है। पासा एक काले रंग का और एक लाल रंग का, उसको उछाला जाता है। तो दूसरा का ए सवाल देता है और बी भी देता है। तो पहले हम ए को देखते हैं। पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है। तो देखिए पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए। इसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है प्रायिकता। तो यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है। तो इसमें घटनाओं को आप मान लीजिए, माना लाल पासा को ए से, ए लिख लीजिए, ए से, तथा काला पासा को बी से प्रदर्शित करने पर प्रश्नानुसार। देखिए क्वेश्चन में कहा एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया है ना। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 2 पासे को, पासे तो 2 है ना, एक काला एक लाल, चूंकि 2 पासे को एक साथ एक बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि को हम NAS बोलते हैं। क्या बोलते हैं NAS। तो काला पासा या लाल पासा पे 6 अंक होते हैं,
तो 6 गुणे 6 बराबर कितना आएगा 36। टोटल 36 हमारे प्रतिदर्श समष्टि बनेंगे। ठीक है, ये NS लिखा हुआ है। प्रतिदर्श समष्टि को हम NS से दर्शाते हैं। लाल पासे पर 6 अंक होते हैं, काले पर भी 6 अंक होते हैं। इन 6 और 6 का गुणा करेंगे तो 36 बनेगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पर A बराबर लिख लीजिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग न होने की। तो पासे पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 9 होना चाहिए। तो पहला पासा पर अगर जो हम 1 लेते हैं तो दूसरा पासा पर 6 लेंगे तो क्या ये 9 हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो पहला पासा पर तो 1 हो ही नहीं सकता है। पहला पासा पे क्या हो सकता है? 3 हो सकता है। 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। ऐसे हम पहला पासा पे अगर 4 लेते हैं तो दूसरा का 5 हो जाएगा। पहला का अगर हम 5 लेते हैं तो तीसरा का 4 हो जाएगा, और इसका 6 लेते हैं तो इसका 3 हो जाएगा। ये हमारा A का मान बन जाएगा। और B वाला जो हमारा बोलता है, ज़रा सा इसको ज्ञात भी कर लीजिए। NA कितना हो जाएगा? NA 1 2 3 4, 4 लोग हैं। तो हम PA अगर जो ज्ञात करें तो NA बटा NS इसका फार्मूला बन जाएगा। NA 4 है और NS कितना है? 36। 4 1 कम 4, 4 9 36, 1/9 कट के ये हो जाएगा PA की वैल्यू। अब हम B को नोट करेंगे। तो B में हमारा क्या कहा है, देखिए ध्यान से। यदि यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है, काले पासे पर जब 5 प्रकट हो रहा है तो मान लीजिए काले पासे पर ये 5 आ रहा है तो लाल का 1 भी आ सकता है ना। 5 के साथ में लाल का अंक 2 भी आ सकता है। 5 के साथ में लाल का अंक 3 भी आ सकता है। 5 के साथ में लाल का अंक 4 भी आ सकता है। 5 के साथ में 5 भी आ सकता है, और 5 के साथ में 6 भी आ सकता है। हमने काले पासे के अंक को पहले नोट कर लिया है, लाल पासे के अंक को बाद में। अगर हम पासा कोई बार उछाले हैं तो काले पासे पर 5 आ रही है, तो लाल का कोई भी अंक आ सकता है 1 से 6 तक ले, 3 में से कोई भी आ सकता है। अगर हम NB की वैल्यू देखें तो NB हमारा क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, मतलब B के एलिमेंट्स टोटल नंबर कितने हो रहे हैं? 6 हो रहे हैं। ये तो NB हो गया। PB ज्ञात करना है तो NB बटा NS यहाँ फार्मूला चलेगा। NB आपका 6 दे रहा है और NS 36। 6 1 कम 6, 6 से 36 हमारा 6 बार में कटेगा, 1/6 हमारा PB निकल के आएगा। अब हम A इंटरसेक्शन B निकालें। A और B में इंटरसेक्शन देखा जाए क्या कॉमन है। तो यहाँ A और B में देखिए, यहाँ 3 है शुरू में, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सब में शुरू में 5 है। तो यहाँ देखिए शुरू में यहाँ एक 5 दिखाई दे रहा है, 5 4, इसमें भी आपको 5 4 मिलेगा, यानी कि केवल एक मिल रहा है जिसका नाम है 5 4। तो इसका नंबर कितना हो गया? नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना हो गया? 1। अब इसकी प्रायिकता निकालेंगे PA इंटरसेक्शन B, तो होगा नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B बटे नंबर ऑफ S। 1 बटा कितना हो जाएगा? 36। ये हमारा PA इंटरसेक्शन B निकल गया। ठीक है। तो क्वेश्चन में हमको क्या कहा है? पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की, कितना होने की? 9 होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी कि PA बटा B आपको निकालने के लिए कह रहा है, PA बटा B, क्योंकि प्राप्त संख्याओं का योगफल 9 A ही दर्शा रहा है ना, तो A ऊपर रहेगा और B कहाँ आएगा? नीचे। तो PA बटे B का फार्मूला क्या होगा? PA इंटरसेक्शन B अब बटे में PB, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। PA इंटरसेक्शन B आपका 1 बटे कितना है? 36। अब PB कितना है? देखिए PB आपका 1/6 है, 1/6 है। तो हम 1/36 गुणे इसको 6/1 लिखेंगे। इस बटे को हम गुणे में बदलेंगे तो 1/6 उल्टा हो जाएगा। इसको काटिए, 6 कम 6 और 6 से 36 6 बार में कट जाएगा, तो इसका आंसर 1/6 आएगा। ठीक है।
इस तरह से हम दूसरा का ए वाले क्वेश्चन को ज्ञात कर लेंगे। पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने का स्वप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ज्ञात हो कि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। इसको भी आप लोग लगा सकते हैं, सेम ऐसे ही है, बी वाला भी जैसे ए का है वैसे बी का है। तो पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होना चाहिए। तो यहाँ जैसे हम 9 का बनाए हैं वैसे आपको 8 का बना लेना है। तो यहाँ 2 से शुरुआत होगा, 2 6 3 5 है ना, 4 4, ऐसे आपको बनाते हुए चले जाना है और इसको आप लोग लगा लेंगे। चलिए, नहीं था कहिए तो बता ही दे रहे हैं, सब कुछ ऐसे ही रहेगा, सब कुछ ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे मैं बी नंबर डाल देता हूँ, यहाँ पे बी नंबर नहीं रहेगा, बी नंबर आपको नीचे यहाँ से मिटा देते हैं, यहाँ से बी नंबर चलेगी। बाकी तो ये सब ऐसे ही रहेगा क्योंकि सवाल के नीचे आप लगाएंगे ना। ठीक है, देखिए बी में क्या कह रहा है, पासे पे प्राप्त संख्याओं का योग 8। ए बराबर आपने लिख लिया 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2। तो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5, एन ए आपका 5 हो गया। पी ए कितना हो जाएगा बताइए, एन ए बटा एन एस फार्मूला बनेगा, एन ए 5 एन एस 36, 5 बटा 36। बी बराबर यह ज्ञात हो कि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। जो लाल पासा है ना उस पर प्रकट संख्या 4 से क्या है, कम है। तो लाल पासे पर 4 से कम संख्या आपका क्या आएगा बताइए। लाल पासे पर 4 से कम संख्या आपका क्या होता है, 1 होता है, और क्या होता है, 2 होता है ना। इसके बाद आपका क्या होगा, 3 होगा। ये मैंने लाल पासे के अंकों को अभी नोट किया है, जो कि कहा है लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। ठीक है, रुक जाइए, इस क्वेश्चन को अभी मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर 1 के साथ में काले पासे का अंक का तो बाउंडेशन नहीं है, 1 के साथ में हमारा 1 भी आ सकता है। अभी इतना ही अंक रहेंगे, लेकिन आप 1 के साथ में सबको लिख लीजिए। 1 के साथ में 1 भी आ सकता है, 1 के साथ में 2 भी आ सकता है ना, 1 के साथ में 3 भी आ सकता है, डैश डैश 1 के साथ में 6 आ सकता है, 2 के साथ में 1 आ सकता है, 2 के साथ में 2 आ सकता है, डैश डैश लगा करके 2 के साथ में 6 आ सकता है ना। फिर 3 के साथ में 1 आ सकता है, 3 के साथ में 2 आ सकता है, और डैश डैश लगा करके 3 के साथ में बताइए क्या आ सकता है, 6 आ सकता है। इस तरह से हमने देखा। अब देखिए इसमें कुल कितने बनेंगे, नंबर ऑफ बी कितने बनेंगे। तो 1 के साथ में 6 लोग हैं, 2 के साथ में 6 लोग हैं, 3 के साथ में 6 लोग, 6 6 12 6 18 लोग हो रहे हैं। अब इनकी प्रायिकता अगर जो निकाली जाए पी बी तो होगा 18 बटा 36, 1 बटा 2 हो जाएगा, है ना। एन बी बटे एन एस इसका फार्मूला बन जाएगा। अब हम इसमें इंटरसेक्शन की बात करें, पी ए इंटरसेक्शन बी की, पी ए इंटरसेक्शन बी की बात करें
तो यहाँ देखो 2 6 है, इसमें भी 2 6 आएगा ऑलरेडी, 2 के साथ 1 2, ये 2 6 तक जा रहा है। 3 5, 3 1 से शुरू होकर के 3 6 तक जा रहा है, तो ये भी मिलेगा। ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, यानी केवल 2 लोग मिलेंगे। 2 6 मिलेगा और क्या मिलेगा, 3 5 मिलेगा और कोई नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा बताइए? हम 4 4 क्यों नहीं पा सकते? क्योंकि 4 से कम है ना, 1 ही है, 2 है शुरू में 3 है, शुरू में 4 और शुरू में 5, शुरू में 6, इस वाले में नहीं है, क्योंकि हमें 4 से कम ही अंक लेना था लाल वाले का। तो यहाँ पर हमारा ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अगर हम पी बी निकालते हैं, सॉरी पी ए इंटरसेक्शन बी निकाला जाएगा ना, यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो आपका हो जाएगा ये 2/36, 1/18, 1 कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, चलिए ये तो आपका हो गया। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, है ना। पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 आना चाहिए, उसकी प्रायिकता आपको बताना है। तो हमारा क्या फार्मूला होगा, पी ए बटा बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी 1/18 है और पी बी हमारा 1/2 है। 2 से 18 9 बार में कट जाएगा तो 1 कितना आएगा, 9। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर का। कहा एक प्रशिक्षक के पास 300 सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न और 200 सत्य असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न, 500 बहुविकल्पीय प्रकार के आसान प्रश्न और 400 बहुविकल्पीय प्रकार के कठिन प्रश्नों का संग्रह है। यदि प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न यादृच्छिक चुना जाता है तो एक आसान प्रश्न की बहुविकल्पी होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, माना आसान प्रश्न की घटना ए और बहुविकल्पीय प्रश्न की घटना बी है। प्रश्नानुसार कुल प्रश्न एनएस हमारे होंगे, कुल प्रश्न क्या होंगे, एनएस। देखो 300 सत्य असत्य प्रकार के क्वेश्चन हैं और 300 सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न हैं और 200 सत्य असत्य प्रकार की ये कठिन प्रश्न है। 500 सत्य असत्य प्रकार के
500 बहुविकल्पी आसान प्रश्न है ये, 500 बहुविकल्पी आसान प्रश्न और 400 बहुविकल्पी ये कठिन प्रश्न, इतने प्रश्न हैं टोटल। इनको जोड़े 5 4 9 2 11 3 1400 प्रश्न हो जा रहा है ना। पीए, अभी ए लिख लो, पहले ए लिख लेते हैं तब हम पीए निकालेंगे। ए में हमारे कौन से प्रश्न होंगे? आसान प्रश्न कितना है? 300। आसान प्रश्न कितना है? 300। NA इसको बोला जाएगा ना। और बहुविकल्पी प्रश्न भी मेरा आसान ही है, तो ये हमारा हो जाएगा 500। आसान प्रश्नों को हमें ढूंढना है, तो ये सत्य प्रकार का आसान प्रश्न है और ये जो 500 है ये बहुविकल्पी आसान प्रश्न है। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे हो जाएंगे 800। NB हमारा क्या है? बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पी प्रश्न को हमने ऑलरेडी उसकी घटना को B माना है। तो बहुविकल्पी प्रश्न देखिए 500 हैं और 400 हैं, ये पीछे वाले ही हमारे बहुविकल्पी प्रश्न हैं। तो यहाँ लिखेंगे 500 + 400 बराबर 900। प्रश्न में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब हम PA और PB निकाल लें। तो PA के लिए हमारा फार्मूला होगा NA/NS। NA आपका कितना है? 800 और NS है 1400। इसको 0 से 0 काट लीजिए तो 8/14 बचेगा, 2 से 2 चौको 8, 2 सते 14, 4/7 आ जाएगा। PB निकाल लीजिए। PB आपका NB बटा क्या होगा? NS होगा। NB 900 है, अब बटे में 1400, 0 0 को काट दीजिए तो 9/14 हो जाएगा। ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है निकालने के लिए, इस क्वेश्चन में देखिए तो एक आसान प्रश्न के बहुविकल्पी होने की प्रायिकता। आसान प्रश्न पहले ले रहा है, अब बहुविकल्पी को बाद में, यानी PA/B बोल रहा है बताने के लिए। तो PA/B में क्या हमारा फार्मूला बनेगा? PA/B/PB बनेगा। अब PA/B तो हमने निकाला ही नहीं। देखिए PA/B निकला है? नहीं निकला है ना। अब PA/B हम कैसे निकालेंगे? तो पहले A/B, चलिए A और B में कॉमन खोजिए, कौन मिल रहा है? 500 मिल रहा है। तो ये हो जाएगा NA/B की वैल्यू 500। दोनों में 500 मिल रहा है ना, देखो यहाँ भी 500 यहाँ भी 500, दोनों में 500 हो जाएगा। PA/B बराबर 500 बटे कितना लिखा जाएगा? 1400। 00 को हमने कैंसिल कर दिया, 5/14 यहाँ पर आ गया। अब इसे सूत्र में हम रखेंगे, PA/B में हमारा 5/14 होगा। अब बटे PB का वैल्यू 9/14 है। 14 कट के हमारे पास 5/9 बच जाएगा, है ना। 5/9 आपका बच जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए परफेक्ट है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हमने क्या कहा? आसान प्रश्न के घटना को A और बहुविकल्पी प्रश्न के घटना को B माना। टोटल हमने प्रश्नों का समष्टि समुच्चय निकाला, 1400 बना। NA हमारा आसान प्रश्न है 300 और 500, ये 500 बहुविकल्पी प्रश्न है ऑलरेडी। NB हमारा बहुविकल्पी केवल प्रश्न है, तो 500 और 400 बहुविकल्पी प्रश्न है। अब इन दोनों की प्रायिकता हमने यहाँ समझाई दी। अब इन दोनों में अगर हम कॉमन देखें तो 500 दोनों लाइन में दिख रहा है, तो वही हमारा NA/B होगा। ठीक है, जो आसान भी है और बहुविकल्पी भी है। दूसरा कपड़ा दीजिए ना जी, सफा मिटक नहीं रहा है, गंदा हो गया है। फेंको से।
वही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसके बाद। हाँ ध्यान से देखिए, कहा है 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए गए 2 पत्ते निकाले गए। दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए 52 ताश की पत्ती 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए गए 2 पत्ते निकाले गए। दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता ज्ञात हमें करना है। तो हम किस तरह से इसको ज्ञात करेंगे? काले रंग के पत्ते और लाल रंग के पत्तों की संख्या हमें जानना पड़ेगा। काले रंग के टोटल कितने पत्ते होते हैं? 26 होते हैं। तो यहाँ पर 52 पत्तों की गड्डी में काले पत्ते की संख्या कितनी होती है? 26। इसलिए एक काला पत्ता निकालने की प्रायिकता एक काला पत्ता निकालने की प्रायिकता आपका क्या होगा? 26/52। भाई ये 26 काले पत्ते में से कोई एक पकड़ सकते हैं आप, तो 26/52 इसको काटेंगे, 26 से कम 26, 26 दूना 52, 1/2 हो जाएगा। तथा दूसरा काला पत्ता निकालने की प्रायिकता अब जब दूसरा काला पत्ता आप निकालने जाएंगे तो गड्डी में 25 गो काले बचे होंगे, तो उन 25 में से कोई एक आप निकालेंगे और टोटल हमारे अब 51 पत्ते ही बचेंगे, क्योंकि 52 में से एक आप निकाल चुके हैं। तो 25 बटे आप क्या लिखेंगे? 51, है ना। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है? दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता। अतः दोनों पत्तों के काले रंग होने की प्रायिकता बराबर पहला का 1/2 निकला, दूसरा का 25/51 निकला, गुणा करेंगे 25/102, इसका आंसर हो जाएगा 25 से कम 25, 51 दूनी 102। इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं। सिंपल क्वेश्चन है ये। इसके बाद हमारा 5वां जो क्वेश्चन है, कहा है ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई हैं जहां PA 1/2 है। इसमें PA का वैल्यू 1/2 दे रहा है। PA यूनियन बी 3/5 है। ठीक है, तथा PB की वैल्यू P है। तो P का मान ज्ञात करना है। पहला कंडीशन में बोला है घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, यहाँ लिखेंगे चूँकि घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, ये प है, अपवर्जी हैं। ठीक है, चूँकि घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, इसलिए जब घटनाएं अपवर्जी हो जाती हैं तो PA इंटरसेक्शन B का वैल्यू हमारा
जीरो हो जाता है। पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या हो जाता है? जीरो। और पी ए इंटरसेक्शन बी का यहाँ फार्मूला होता है पी ए गुणे पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है फार्मूला? हाँ, पी ए गुणे पी बी। पी ए गुणे क्या होता है? पी बी। तो हमें P का मान ज्ञात करना है ना, तो यहाँ पर देखिए जरा सा, हम लिखेंगे चूँकि P A यूनियन B बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इस फार्मूला को हम लिख लेंगे। पी ए यूनियन बी का मान आपके बुक में 3/5 दे रहा है। पी ए का मान आप देखेंगे तो 1/2 है। पी बी का मान देखेंगे तो पी है माइनस पी इंटरसेक्शन बी, तो आपका 0 हो जाएगा। 3/5 1/2 इधर आके -1/2 बराबर में पी बचा। 2 3 6 5 1 5 बटे 10 बराबर पी। तो पी का मान कितना हो जाएगा? 1/10। ठीक है, इस क्वेश्चन में पी का मान 1/10 हो जाएगा। परफेक्ट है। अब इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका कहता है इसमें घटनाएं स्वतंत्र हैं। घटनाएं क्या है? घटनाएं यहाँ लिख लीजिए स्वतंत्र है। स्वतंत्र है। तो जब घटनाएं स्वतंत्र होते हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर हम यूज करते हैं पी ए गुणे पी बी। ठीक है, जब घटनाएं स्वतंत्र होती हैं उस कंडीशन में पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हो जाती है पी ए गुणे पी बी। यही होता है ना? हाँ, यही आपका फार्मूला होता है। ठीक है, पी ए गुणे पी बी यही फार्मूला होता है। अब बताइए पी ए इंटरसेक्शन बी का फार्मूला क्या बनेगा? यहाँ पर हमें ये इसकी फार्मूला ध्यान देना है। यहाँ से ध्यान से देखिए, अगर हम पी ए इंटरसेक्शन बी का फार्मूला निकालना चाहते हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी को यहाँ उठा लाइए और इसको उठा के उसके जगह पर कर लीजिए, तो इसका फार्मूला हो जाएगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का फार्मूला बनेगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। ये इस पी ए इंटरसेक्शन बी का फार्मूला बन जाएगा। अब बराबर में इसके है पी ए गुणे पी बी। ठीक है, ये दूसरा कंडीशन। ये पहला कंडीशन से कोई मतलब नहीं सोचिएगा पी ए इंटरसेक्शन बी तो 0 दे रहा है तो मैं पी इंटरसेक्शन बी 0 क्यों नहीं रख रहा हूँ। भाई जब घटनाएं अपवर्जी होती हैं तब पी ए इंटरसेक्शन बी 0 होता है, या तो घटनाएं स्वतंत्र हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी 0 नहीं हो सकता है, इसलिए उसका हम फार्मूला नोट करेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पी ए का मान कितना है? 1/2 है। पी बी का मान पी है। पी ए यूनियन बी आपका कितना दिया है? 3/5। फिर यहाँ पे पी ए का मान आप नोट करेंगे। पी ए का मान कितना? 1/2 और गुणे पी बी का मान पी। अभी मैंने इसको हल किया था, यहाँ पे फिर लिख लीजिए पी 1/2। चलिए पी प्लस इसको सॉल्व करिए। 5 एकम कितना आएगा? 5। 2 3 कितना होगा? 6/10 बराबर में पी बटा ये कितना हो जाएगा? 2। पी का मैंने 1 में गुणा करा दिया। अब देखिए ये पी और ये p/2 किधर लाते हैं तो माइनस हो जाएगा p/2 प्लस इसको जब घटाएंगे तो क्या आएगा? -1/10 आएगा और बराबर में क्या हो जाएगा? 0। p/2 को मैंने बराबर किधर लाया? अब इसका इसमें गुणा करके इसको हटाएंगे तो p/2 ही आएगा, क्योंकि 2 का p में गुणा हुआ 2p, उसमें से p घटेगा p/2 और ये प्लस माइनस के गुणा से यहाँ माइनस हो जाएगा 1/10 बराबर 0।
ये -1/10 को उधर ले जाइए, p/2 बराबर हो जाएगा 1/10। 2 से 10 हमारा 5 बार में कट जाएगा, तो p बराबर बताइए कितना आएगा, 1/5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं। बहुत टाइम ले रहा है मिटकने में, इंक बहुत हार्ड है, आसानी से मिटक नहीं रहा है। इसके बाद 6 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दी गई हैं। ए और बी स्वतंत्र घटना ऑलरेडी बता दिया गया है आपको, जहां पी ए की वैल्यू है 0.3 और पी बी की वैल्यू है 0.6। पी ए की वैल्यू है 0.3 और पी बी की वैल्यू है 0.6। तो पहला क्वेश्चन में आपसे कह रहा है पी ए और बी निकालने के लिए, पी ए और बी निकालने के लिए बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन में आपसे कह रहा है पी ए और बी नहीं, ये बोल रहा है बताने के लिए। तीसरा क्वेश्चन यहाँ नोट कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन में बोल रहा है पी ए या बी, और चौथा क्वेश्चन में आपका कह रहा है पी ए और बी में कोई भी नहीं, में कोई भी नहीं, ये बोल रहा है। का मान ज्ञात कीजिए। इन सब का आपको मान ज्ञात करना है। तो देखिए हल में हम कैसे इसको हल करेंगे। अभी हम पहला क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन। इसमें बोला है पी ए, और का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और की जगह क्या लगाएंगे? इंटरसेक्शन। या की जगह यूनियन लगता है, यूनियन मतलब संग समुच्चय, और की जगह इंटरसेक्शन लगता है, सर्वनिष्ठ जिसे बोलते हैं। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी बन जाएगा। देखो पी ए और बी, और की जगह इंटरसेक्शन आ गया। पी ए इंटरसेक्शन बी का फार्मूला आप लोग को पता है ना, पी ए गुणा पी बी होता है। पी ए का मान 0.3 है, पी बी का मान 0.6 है, गुणा करेंगे 0.18 यानी 0.18 हो जाएगा। ये 8 है भाई। पहला समाप्त हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कहता है? यहाँ पर आपको ध्यान देना है। बोला है ए और बी नहीं, यहाँ पर नहीं शब्द आ गया है, तो आपको ध्यान देना है कि क्या यहाँ पर हम करेंगे। ठीक है, देखिए पी ए और की जगह इंटरसेक्शन, बी नहीं, नहीं की जगह हम डैश लगाते हैं, यानी इसका मान निकालना। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? पी ए में से हम पी ए इंटरसेक्शन बी को घटा लेंगे। पी ए में से हम पी ए इंटरसेक्शन बी को क्या करेंगे? घटा लेंगे, क्योंकि ए पर ऑलरेडी नहीं का शब्द नहीं आया है। अगर ए पर रहता यहाँ नहीं का शब्द, बी पर नहीं रहता, तो उस कंडीशन में हम पी बी में से इसको घटाते हैं, यानी जिस पर नहीं शब्द नहीं लगा होगा उसी में से हम इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक है, तो पी ए का मान बताओ क्या है?
0.3 है और उसमें से पी ए इंटरसेक्शन बी 0.18 है। घटाएंगे तो कितना आएगा 0.12, आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए पी ए या बी, या माने होता है यूनियन, पी ए यूनियन बी का फार्मूला लगा लीजिए, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए का मान है 0.3, पी बी का मान है 0.6 और पी ए इंटरसेक्शन बी आपका कितना दे रहा है 0.12। 0.6 0.3 मिलके 0.9 हो जाएगा और उसमें से 0.12 को हम घटाएंगे। ये 90 में से ये 9 का मतलब है 90, इसमें 2 अंक है ना, तो यहाँ दशमलव पीछे जब 2 अंक आप करेंगे तो 0 लिखेंगे 90। अब इसमें से घटाएंगे तो 8 आएगा और 7 आएगा, 0.78 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपसे क्या कहा है, चौथा क्वेश्चन आपसे कहता है ए और बी में से कोई नहीं, यानी कि कोई नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा पी ए पर डैश इंटरसेक्शन बी पर डैश, और के जगह इंटरसेक्शन ही लगाएंगे। कोई नहीं है तो हम यहाँ पे दोनों पर डैश लगाएंगे। ठीक है। अब इसके लिए फार्मूला हमारा जो बनेगा वो होगा पी ए डैश यूनियन बी डैश, पी ए डैश यूनियन बी डैश, इसके बराबर होता है पी ए डैश यूनियन बी डैश। अब पी ए डैश यूनियन बी डैश का फार्मूला होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी, 1 माइनस पी ए यूनियन बी। 1 माइनस पी ए यूनियन बी का मान हमने 0. कितना निकाला है 78। पी ए यूनियन बी का मान देखो 0.78 निकाले हैं, अभी ऊपर निकला है। एक में से इसको घटाना है, कैसे घटाओगे भाई, एक में से इसको कैसे घटाओगे, तो यहाँ घटाने के लिए बता देते हैं। एक में से हमको घटाना है 0.78 को, यहाँ पर घटाते हैं। एक में से हमको घटाना है 0.78 को, यहाँ पॉइंट के पीछे हमारे बहुत से जीरो हैं, जितना चाहते हैं लिख सकते हैं। यहाँ 2 अंक है तो 2 जीरो लिख लेंगे। अब यहाँ पर हासिल लिया 10 में से 8 जाएगा 2 और 9 में से 7 जाएगा 2, पॉइंट यहाँ का बच जाएगा 0, यानी 0.22 आपका बच जाएगा, 0.22। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 7 को देखेंगे। ये क्वेश्चन आपका देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नहीं या नहीं वाला शब्द जो है ऐसा आपका क्वेश्चन में दे सकता है एकदम 100%। एकदम आप लोग देख लीजिए पूरा, ये ताश की गड्डी वाला क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन इसमें से फर्जी नहीं है आप लोगों के लिए। ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर आपके पेपर में डाल सकता है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे गए क्वेश्चन है, सब ऐसे पूछता है। ठीक है। देखिए अगला जो 7वां क्वेश्चन है, एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं और एक अन्य थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं। दोनों थैलों में से एक को यादृच्छा चुना जाता है और उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है। ठीक है, इसमें हम वेज प्रमेय लगाएंगे। कौन सा प्रमेय लगाएंगे? वेज प्रमेय। यहाँ देखो ऐसे इस क्वेश्चन को लगाएंगे 7 नंबर के। माना पहले थैले के चुनने की घटना E1 और दूसरे थैले के चुनने की घटना
के चुनने की घटना, सुनाई नहीं दे रहा है, के चुनने की घटना E2 है। ठीक है, प्रश्नानुसार में देखिए, कहा एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं, दूसरे में 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं। दोनों थैलों में से एक को यादृच्छिक चुना जाता है और उनमें से एक गेंद निकाली जाती है जो लाल है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है। अब देखो, मैंने यहाँ पर मान तो लिया, माना पहले थैले को चुनने की घटना E1 और दूसरे को चुनने की घटना E2 है, तथा लाल गेंद की घटना A है, तथा लाल गेंद की घटना E या A, आप कुछ भी मान सकते हैं, तो हमने A है मान लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, पहले थैले में से लाल गेंद जब हम चुनेंगे तो उसकी घटना क्या होगी। यहाँ लिखेंगे पहले थैले से लाल गेंद चुनने की घटना PE1/A, PE1/A होगा कि PA/E1 होगा। लाल गेंद चुन रहे हैं, पहले थैले में से मिस्टेक हो रहा है, PA/E1 होगा, PA क्या होगा, E1। तो पहले थैले में लाल गेंद कितने हैं, 4 लाल हैं और 4 काली हैं, तो हमने 4 लिख लिया। लाल गेंद 4 है, उन्हीं में से हम एक वो चुनेंगे ना। अब बटे कुल गेंद कितने होंगे, 4 लाल प्लस 4 काली, 4/8, 1/2 निकल के आएगा। समझिएगा, पहले थैला जो है ना, ये जो हमारा पहला थैला है, इसमें 4 हमारा रेड कलर के हैं और 4 हमारा ब्लैक कलर के हैं। जो दूसरा थैला है, ये तो पहला हो गया, जो दूसरा थैला है इसमें हमारा 2 रेड है और 6 ब्लैक है। ठीक है, 6 क्या है, ब्लैक है। तो दूसरे थैले से जब हम चुनेंगे लाल गेंद, लिखेंगे दूसरे थैले से लाल गेंद चुनने की प्रायिकता PA/E2 हो जाएगा। PA क्या हो जाएगा, E2। तो PA/E2, लाल रंग कितने हैं, 2, अब बटे कुल गेंद 2 + 6, 2/8, 1/4 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में देखिए, तो हमने अलग अलग थैले से लाल गेंद चुनने की प्रायिकता निकाला है। अब क्वेश्चन में कहा है दोनों थैले में से एक को यादृच्छिक चुना जाता है और उसमें से एक गेंद निकाला जाता है जो कि लाल है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है। हमें इस बात की प्रायिकता क्या है कि वह गेंद दूसरे से नहीं पहले से निकाली गई है। उस बात की प्रायिकता निकालने के लिए PE1/A आपका फार्मूला बनेगा। ठीक है, PE1/A आपका क्या बनेगा, फार्मूला बनेगा, क्योंकि हमने लाल गेंद जो चुना है कहाँ से चुना है, पहले थैले से। तो इसके लिए PE1/A के लिए फार्मूला जो बनेगा, ये वेज प्रमेय है। ठीक है, वेज प्रमेय का इसको फार्मूला बोलते हैं। PE1 गुणे PA/E1, फार्मूला को याद रखिए। फिर बटे में होता है PE1 गुणे PA/E1 प्लस PE2 गुणे PA/E2। ये वेज प्रमेय का सूत्र है। वेज प्रमेय से मेरा फार्मूला बना है। लाल गेंद चुनने की प्रायिकता पहले थैले से लाल गेंद चुनने की प्रायिकता, यहाँ पे पहला थैला है तो E1 रहेगा और लाल गेंद चुन रहे हैं तो A रहेगा, क्योंकि लाल गेंद को हमने A माना है। PE1 का मान आपको पता है, नहीं पता है, अब वो तो हमको निकाले ही नहीं। देखो, PE1 और PE2 ये दोनों की प्रायिकता सेम होगी, 1/2। भाई 2 थैले हैं, उनमें से एक को चुनना है, तो यार पहला चुनेंगे या दूसरा चुनेंगे, आधा आधा तो बनेगा ना दोनों में। 2 थैले हैं, दोनों में से किसी एक को चुनना है।
तो पहला की संभावना उठ सकता है कि दूसरा उठ सकता है, 50-50% बनता है संभावना। उस 50% को हम 1/2 के नाम से दिखाएंगे। PE1 का मान हमारा 1/2, PA/E1 का मान हमारा क्या है 1/2, फिर PE1 हमारा 1/2, P1/E1 हमारा 1/2 प्लस PE2 हमारा 1/2 है। अब PA/E2 हमारा 1/4 है। इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 के कम 1/2 दूना 4 बटे में जाएंगे, 1 का कम 1/2 दूना 4 प्लस 1 के कम 1/4 दूना 8 है ना। फिर इसको सॉल्व करेंगे 1/4, 4 8 का एलसीएम बताइए क्या आएगा, 8 आएगा। 4 से 8 मेरा 2 बार में जाएगा, 8 से 8 एक बार में जाएगा। कैलकुलेशन आपको करने आना चाहिए। 1/4 यहाँ पे 3/8 हो जाएगा, 1/4 गुणे में 8/3 हो जाएगा। 4 दूनी 8 2 बार में कट जाएगा तो 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2/3 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे। चलिए ठीक है, चल रहा है। देखिए लास्ट क्वेश्चन, कह रहा है 52 ताशों की गड्डी से एक पत्ता खो जाता है। 52 ताश की गड्डी है, उसमें से एक पत्ता खो जाता है। ठीक है, शेष पत्तों से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। जो शेष पत्ते बच जाते हैं उनमें से 2 पत्ते को निकाला जाता है जो ईंट के पत्ते हैं। जो पत्ते हम निकाल रहे हैं वो ईंट के हैं। खो गए पत्ते की ईंट होने की प्रायिकता क्या है। जो खोया हुआ पत्ता है वह ईंट का पत्ता, इसकी प्रायिकता आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना घटना E1 बराबर खोया हुआ पत्ता ईंट का है तथा घटना E2 बराबर होगा खोया हुआ पत्ता ईंट का नहीं है। 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इस एक्सरसाइज से। 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब देखिए खोया हुआ पत्ता ईंट का है, खोया हुआ पत्ता ईंट का नहीं है। इस घटना को E2 मान लिया तथा ईंट के पत्ता निकालने की घटना और ईंट के पत्ता निकालने की घटना इसको आप मान लीजिए A है। ईंट की पत्ता निकालने की घटना क्या है, A है। इतना आप मानेंगे, प्रश्नानुसार में आएंगे। अब देखिए जो 52 ताश के पत्ते होते हैं ना, उसमें ईंट के पत्ते टोटल 13 होते हैं। तो ईंट के पत्ता की प्रायिकता हम निकालेंगे तो PE1 बराबर हो जाएगा 13/52, 1 कितना हो जाएगा 4। इसको काटेंगे तो दूसरा PE2 निकालेंगे। PE2 क्या है, जो ईंट के पत्ते नहीं हैं। तो अगर ईंट के पत्ते हम 13 हटा देते हैं 52 में से तो 39 पत्ते हमारे पास बच जाते हैं। 39/52 इसको काटेंगे तो 3/4 आ जाएगा। 13 3 39, 13 4 52, 13 कम 13, 13 दूना 26, नहीं 13 4 52 है ना। तो हमने अभी तो ये PE1 और PE2 का मान निकाला है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को यहाँ देखिए ध्यान से। कह रहा कि जो शेष हमारे एक पत्ता तो खो जाता है, चूंकि एक पत्ता क्या होता है, खो जाता है। यहाँ लिख लीजिए, चूंकि एक पत्ता खो जाता है, चूंकि एक पत्ता खो जाता है। अब भाई
टोटल हमारे 52 पत्ते हैं, उसमें से एक पत्ता तो खो गया है ना, एक पत्ता क्या हो गया, खो गया। तो जो एक पत्ता खो जाता है, चूंकि एक पत्ता खो जाता है तथा शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, तथा शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, इसलिए ईंट के 2 पत्ते निकालने की प्रायिकता, इसलिए ईंट के 2 पत्ते निकालने की प्रायिकता क्या होगा बताओ, क्या होगा, PA/E1 होगा, PA/ क्या होगा, E1, क्योंकि हम ईंट के पत्ता निकाल रहे हैं, ईंट के पत्ता और वो खोया हुआ है, खोने के बाद जो ईंट के पत्ता निकाल रहे हैं तो PA/E1। अगर वह ईंट का पत्ता नहीं है तो उसका जब निकालेंगे तो PA/E2 हो जाएगा। PA/E1 देखो भाई, यहाँ पर लिखे एक पत्ता खो जाता है तथा शेष पत्ते में से हम 2 पत्ते निकालते हैं, इसलिए ईंट के क्वेश्चन कुछ मिस्टेक लिखा रहा है क्या, एक पत्ता खो जाता है, क्या लिखा है, जो ईंट का है, देखो भाई जो खोया हुआ पत्ता है ना वो ईंट का है, यहाँ लिखेंगे चूंकि एक पत्ता खो जाता है तथा शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकालते हैं, इसलिए ईंट के पत्ते निकालने की प्रायिकता, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा, खोया हुआ पत्ता ईंट का है, इसलिए खोया हुआ पत्ता ईंट का है, इसकी प्रायिकता PA/E1 बनेगी। ठीक, एक पत्ता जो खोया है ना वो ईंट का है, इसकी प्रायिकता हम निकाल रहे हैं। तो देखो 13 पत्ते हैं हमारे ईंट के, 52 पत्ते में से 13 पत्ते ईंट के होते हैं, 39 पत्ते हमारे ईंट के नहीं होते हैं। तो 52 में से एक खो गया और जो खोया था वो ईंट का पत्ता था। ध्यान से देखना, जो खोया था वो किसका पत्ता था, ईंट का, यानी कि 12 गो ईंट के पत्ते बचे हैं, उसमें से हम 2 पत्ते को निकाल रहे हैं, तो 12C2 लिखा जाएगा, लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा। अब तो टोटल पत्ते हमारे पास कितने बचेंगे, 51 को बचेंगे, 51 को बचेंगे कि नहीं बचेंगे भाई, 52 था उसमें से एक खो गया तो 51 को बचेंगे। उस 51 पत्ते में से कौ पत्ता खींचा जाता है, 2 पत्ता खींचा जाता है, तो बटे में 51C2 लिख लिया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको चाहें तो आप सॉल्व भी कर लेते हैं। 12C2 को हम 2 बार लिखेंगे, 2 लिखा तो इसको 2 बार लिख लो, 12 गुणे 11 ऐसे 2 बार लिख लो, यहाँ भी 2 लिखा है तो 51 गुणे 50, 2 बार इसको घटते हुए क्रम में जाना है, 51 गुणे 50, देखो 51 हो गया, एक इससे कम 50, 2 संख्या लिखना है, ये 12 है कि उससे कम 11। ठीक है, अब इसको हम काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, 2 से इसको काटें तो ये 6 बार में कट जाएगा, और इसको काटें तो ये कितना बार में कट जाएगा, 25 बार में कट जाएगा। कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। अब इसको हम गुणा करें, 3 से काट दो ना इसको, देखो 3 दूना 6 और इसको 3 से 17, 11 दूना 22 और 25 17 का गुणा करना है, 25 और 17, 17 पचे 85, 17 दूनी 34, 6 40 2 42, 22/425 आ रहा है। यदि खोया हुआ पत्ता ईंट का नहीं है तो उसकी प्रायिकता
पी ए बटा क्या बनेगा, E2 बनेगा। अब देखो जी, अगर खोया हुआ पत्ता ईंट का नहीं है तो हम उस कंडीशन में ईंट के पत्ता होने की प्रायिकता क्या निकालेंगे, 13 पत्ते हैं हमारे। अब खोया हुआ पत्ता मेरा ईंट का नहीं है, लेकिन मैं ईंट का ही पत्ता निकाल रहा हूँ, तो 13 पत्ते में से 2 पत्ते निकालेंगे ना, क्योंकि अब तो आपका किस में से खोया है, इन 39 में से कोई खो गया है, 13 में से नहीं खोया है। तो 13 C2 बटे कुल पत्ते कितने हैं, 51 C2। 13 C2 को क्या लिखिएगा, 13 गुणे 12, और इसको लिखोगे 51 गुणे 50। 2 से इसको काटेंगे 6 बार में, और ये जाएगा 25 बार में, फिर 3 से काटेंगे 2 बार में, और ये जाएगा 17 बार में। 13 दूना 26, और 17 25 का गुणा करने से 425 हो जा रहा है। इतनी सी बात आप लोग को समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन देता है, इसमें वो बोलता है खो गए पत्ते की ईंट होने की प्रायिकता। तो हमें अब वेज प्रमेय लगाना पड़ेगा, जगह चाहिए। क्या चाहिए, जगह। तो यहाँ मैं सूत्र लिख करके इसको हटा देता हूँ। चूँकि खोया हुआ पत्ता ईंट का है, इसकी प्रायिकता, चूँकि खोया हुआ पत्ता ईंट का है, इसकी प्रायिकता आपको निकालना है, तो आप क्या लगाएंगे, वेज प्रमेय लगाएंगे। तो देखो वेज प्रमेय में आपका क्या होगा, पी खोया हुआ पत्ता किसका है, ईंट का है, तो ईंट का पत्ता होने की घटना E1 माना गया है। पी E1 बटा ये निकालना है, तो पी E1 गुणे होगा पी ए बटा E1, फिर होगा पी E1 गुणे पी ए बटा E1, पी E2 गुणे पी ए बटा E2। ठीक है, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। इस फार्मूला पे मान रखिए, पी E1 का मान 1/4 है, पी ए बटा E1 22 बटा कितना है, 425। फिर यही संख्या यहाँ नोट की जाएगी, 1/4 22 बटा 425। अब पी E2 का मान आपको चाहिए, पी E2 का मान 3/4 है, गुणे पी ए बटा E2 26 बटा कितना है, 425 है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो देखो इसको 2 के टेबल से काट दो, 2 दूना 4, ये हो गया 11। 11 बराबर में यहाँ लिख लो, 11 बटा 425 का 2 में गुणा करेंगे 850 हो जाएगा। ठीक है, 11 बटा 850। इसको भी हम काटेंगे, 2 दूना 4, ये 11 बार में कटेगा, तो ये भी 11 बटा 850 हो गया। प्लस इसको काटे 2 दूना 4, ये 2 से 13 बार में, 13 तिया कितना हो गया, 39 बटा 850। 11 बटा 850 है, उसके बटे ये दोनों का हर 850 है, तो 39 और 11 को जोड़ेंगे, 50 बटे 850 होगा। 850 मेरा कैंसिल होगा, 11 बटे 50 आपका इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, आंसर बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और समय नहीं है कि मैं और भी क्वेश्चन को बताऊं। ठीक है, समय नहीं है कि और भी क्वेश्चन को बताएं, इसलिए आप लोग इतना ही क्वेश्चन को देखिए और तैयारी करिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।